Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students. Today I am going to explain in maths chapter number 11. Okay, I am starting new chapter number 11. The name of the chapter is patterns. Okay, what is the meaning of patterns? Pattern सीन एवरीवेयर है ना, आप कहीं भी देखो पैटर्न्स आपको दिखती है, कोई भी टाइप्स की पैटर्न्स होती, आप जो क्लोथ्स पहनते हो उसमें भी पैटर्न्स होती है, आप देखते हो ना, हाँ उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं. पैटर्न्स आर टू टाइप्स. ओके, वन इज डिज़ाइन पैटर्न्स एंड सेकेंड इज नंबर्स पैटर्न्स. आपको कहीं भी डिज़ाइन पैटर्न्स आपको कहीं भी दिखेगी, है ना. तो आज हम पैटर्न्स के बारे में चैप्टर जो है वो समझेंगे. ओके, नाउ कैन यू गेस व्हाट विल कम नेक्स्ट, ड्रॉ इट. यहाँ पर आप देख रहे हो वन मोर थिंग्स, पैटर्न्स रिपीट. पैटर्न्स होती है वो रिपीट्स होती है. कभी कभी आप कहीं कहीं जाते हो तो देखते हो कि जैसे एक ट्रायंगल होगा या क्या कहीं भी जिगजैग होगा, वापस वही पैटर्न्स रिपीट होती है. तो यहाँ पर भी पैटर्न्स रिपीट्स. ओके, नाउ सी हियर, सर्कल इज देयर, टू ट्रायंगल वन सर्कल, टू ट्रायंगल वन सर्कल. यहाँ पर आप देख रहे हो पैटर्न्स रिपीट हो रही है. पहले सर्कल किया, फिर टू ट्रायंगल्स किया, फिर वापस सर्कल किया, फिर टू ट्रायंगल्स किया, वापस सर्कल किया. ओनली वन ट्रायंगल इज देयर, बट इन दिस सेकेंड पैटर्न इज नॉट रिपीट. तो आपको वो पैटर्न कंप्लीट करनी है. व्हाट कम नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सी पैटर्न आती है, तो आएगी ट्रायंगल की पैटर्न, है ना. पैटर्न रिपीट्स. नाउ हियर, यहाँ पर आप देख रहे हो तो सब लीव्स है ना, लेकिन आप देख रहे हो कोई सीधा है, कोई नीचे की तरफ लीफ है. आप देख रहे हो ना, हाँ यहाँ पर आप उसकी स्टीम देख रहे हो, नीचे है, यहाँ पर उसकी ऊपर है, यहाँ नीचे है, ऊपर है, नीचे है. ओके, तो जो स्टीम आएगी वो क्या आएगी, ऊपर आएगी. यस, इस तरीके से. ओके, सो पैटर्न रिपीट्स, आपको रिपीट करनी है. जो पैटर्न स्टार्ट होती है वो पैटर्न आप देख रहे हो वहाँ पर वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर आप सर्कल से पैटर्न स्टार्ट होती है और वो पैटर्न ट्रायंगल में कंप्लीट हो रही है. नाउ हियर सी, 1 2 3, 3 चेरीज आर देयर. वहाँ यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है. ये जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, स्मॉल टू बिग. आप देख रहे हो पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. ओके, 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 6. तो 1 2 3 4 5 एंड 6 चेरीज आर देयर. ओके, वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है. फ्लावर की पत्तियाँ जो है वो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5. पहले में 5 है, फिर 4 हुई, फिर 1 2 और 3 हुई. अभी क्या आएगा 3 के बाद, 2. यस, 2. ओके, तो 2 हो गया. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पैटर्न्स होती है वो रिपीट्स होती है. सो हम ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स अराउंड अस. हम आजू बाजू देखते, आप कहीं भी, मैंने आपको बोला आप अपने क्लोथ्स में देखो, आपके घर के अंदर भी कितनी सारी पैटर्न्स होगी, कोई पेंटिंग्स होगी या कोई भी चीज़ में, क्लोथ्स में होगी या आपके लिविंग रूम में है, आपके बेडरूम में है, पैटर्न्स हर जगह आपको दिखेगी. ओके, फॉर्मिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को किस तरीके से फॉर्म करना है. नंबर पैटर्न्स, मैंने आपको बताया ना कि पैटर्न्स में नंबर पैटर्न्स भी होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पैटर्न्स होती है. तो हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से होती है. नाउ हियर, फेबियन एंड अजर आर प्लेइंग. फेबियन और अजर है ना, वो दोनों खेल रहे हैं. देखो, कैन यू आइडेंटिफाई वेरियस पैटर्न्स अराउंड दम. यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसके अराउंड बहुत सारी पैटर्न्स हैं. क्या है, पैटर्न्स है, बहुत सारी पैटर्न्स हैं. तो किस तरीके से पैटर्न्स है वो आप देख रहे हो. नाउ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न्स. यहाँ पर फेबियन के पास बहुत सारी जो है वो पैटर्न्स हैं. सबसे पहले कौन सी पैटर्न्स है, ये जो है वहाँ पर, ये उसने जो
पिलर बनाया हुआ है उसकी भी पैटर्न्स है। किस तरीके से, पहले 1 2 3 है, फिर 1 और 2 है, फिर 1 है। ओके, इस तरीके से उसने पैटर्न्स बनाई हुई है। फिर दूसरा आप देख रहे हो क्लाउड्स की पैटर्न्स है। क्लाउड्स में भी देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए पैटर्न्स है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पैटर्न्स होती है वो रिपीट्स होती है। नाउ हियर, नाउ लुक एट अराउंड योर सेल्फ, है ना, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न, ड्रॉ दैट पैटर्न इन द बॉक्स गिवन बिलो। आप अपने आजू बाजू देखो या आप अपने क्लोथ्स में भी देखो, आपको कौन सी पैटर्न्स दिखती है, कहीं भी आपको वो पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है। क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। कोई भी पैटर्न्स हो, आपको कोई भी दिखती हो, ओके, वो आपको पैटर्न्स है वो ड्रॉ करनी है। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। नाउ पैटर्न अराउंड अस, नाउ पैटर्न्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। पैटर्न्स मैंने बोला ना कि हर जगह हमारे अराउंड होती है। अ पैटर्न्स कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? नेचुरल मतलब जो नेचर हमें नेचर से मिलती है, जैसे ट्रीज़ है, रिवर्स है, सन है, मून है, स्टार्स है, दे ऑल आर नेचर। एंड व्हाट इज़ अ मैन मेड? मैन मेड मतलब जो जिसे हम बनाते हैं, ओके, उसको मैन मेड बोलते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल पैटर्न्स ऑन अ लीफ, यहाँ पर आप देख रहे हो लीफ की पैटर्न्स, देख रहे हो ना, इसके अंदर भी पैटर्न्स है। पहले लाइट है, फिर डार्क है, फिर शेडेड्स है, ये ऑल पैटर्न्स है। ओके, लीफ इज नेचुरल पैटर्न्स, इसको हम नेचुरल पैटर्न्स बोलते हैं। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हो, अपने रोड पर गए होंगे तो आप देख रहे हो ना, उसमें जेब्रा क्रॉसिंग है, उसमें भी पैटर्न्स होती है। किस तरीके से, पहले आप देख रहे हो वाइट है, फिर वापस ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक होता है, फिर वाइट होता है ना। तो ये पैटर्न्स होती है, तो एक के बाद एक रिपीट होता है। तो ये जो है वो मेन मेड है। क्यों? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करके मेन मेड है वो बनाते हैं, है ना, हम लोग बनाते हैं ये। और लीफ है वो तो नेचुरल है, लीफ हम नहीं बनाते। ओके, तो पैटर्न्स आर सीन इन एवरीवेयर, वो हर जगह प्रेजेंट होती है, बस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। सेम आपको इसी तरीके से यहाँ भी आपके आजू बाजू आपको कोई भी पैटर्न्स दिखती है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ हियर टेक द नेचुरल पैटर्न्स एंड क्रॉस आउट द मैन मेड पैटर्न्स। यहाँ पर आप देख रहे हो नेचुरल पैटर्न्स जो हमें नेचर से मिलती है। ओके, ट्री है उसको टिक करना है, और मेन मेड है जिसे हम बनाते हैं उसको आपको क्रॉस करना है। तो ये जो ट्री है वो ऑब्वियसली क्या है, नेचुरल है, तो वो हमें टिक करना है। ओके, ये पैटर्न है वो मेन मेड है जिसे हम बनाते हैं, तो आपको वो क्रॉस करना है। तो आपको यही दो आपको खुद करना है, व्हाट इज विच इज़ मेन मेड एंड विच इज़ नेचुरल। नाउ सी, आप मैंने आपको बोला कि क्लोथ्स में भी पैटर्न दिखती है। ओके, लुक एट द पैटर्न्स। यहाँ पर 2 टाइप्स के, यहाँ पर एक क्लोथ्स दिया हुआ है और यहाँ पर टाइल्स है। आपके घर पर भी टाइल्स होगी, आपको भी, आप किचन में टाइल्स होगी, है ना, नीचे आपकी फ्लोर में भी टाइल्स होगी। तो आप देखोगे कि वहाँ भी कोई पैटर्न्स होगी कि रिपीट होती है वो। तो यहाँ पर एक क्लोथ्स की पैटर्न दी गई है, देखो यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पर कौन सी पैटर्न है, ट्रायंगल की पैटर्न लगी है। ओके, एक नीचे की तरफ ट्रायंगल है और एक सीधा ट्रायंगल है। ओके, तो ये जो पैटर्न है वो एक क्लोथ की पैटर्न है। यहाँ पर आप टाइल्स देख रहे हो रिपीट होती है, जैसे ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट, वापस वाइट, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू, ये तीनों पैटर्न्स है वो फ्लोर टाइल्स की है, तो वो भी रिपीट होती है। ओके, नाउ इन ईच ऑफ दिस पिक्चर वन डिज़ाइन हैज़ बी यूज्ड रिपीटेडली टू क्रिएट अ पैटर्न। एक डिज़ाइन के ऊपर हम दूसरी डिज़ाइन हम रिपीट करते हैं, क्रिएट पैटर्न। ओके, तो ही पैटर्न्स क्रिएट होती है। वी कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम डिज़ाइन। हम सेम डिज़ाइन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर आप फ्लावर्स ही है, सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन एक फ्लावर को सीधा रखा गया है, एक को उल्टा रखा गया है, वापस सीधा, वापस उल्टा, वापस सीधा, वापस उल्टा। अभी मैं बोलूँ व्हाट कम नेक्स्ट, तो आप बोलोगे सीधा, है ना,
सीधा फ्लावर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न्स को लेकर रिपीट करके आप नई पैटर्न्स भी फॉर्म कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लावर्स है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको समझाया ना, ये रहा जिसमें लीव्स होते हैं, उसके पत्ते नहीं है ना। तो आधे आधे फ्लावर्स को रिपीट करके भी ये भी एक पैटर्न फॉर्म हुई। पैटर्न बनाना आप किस तरीके से भी बना सकते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ हियर we can also create a pattern using different things. Suppose Manjit has a flower. आप अपने मम्मी पापा और आप तीनों बैठो और आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो आपके घर में, कोई भी एक एक चीज़ ले लो। आप तीनों की डिफरेंट चीज़ होगी, है ना। जैसे एक पेंसिल है, एक इरेज़र है और एक शार्पनर है, ये तीन ले लो। फिर आपको क्या करना है, एक शार्पनर रखना है, एक पेंसिल रखना है, एक इरेज़र रखना है। वापस क्या आएगा, वापस शार्पनर आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, पेरेंट्स काइंडली नोट कि आपके घर पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें उसके थ्रू भी आप पैटर्न्स बनाकर स्टूडेंट्स को समझा सकते हो। जैसे यहाँ पर मंजीत के पास फ्लावर है, ओके, मंजीत के पास फ्लावर है और मंजीत हैज़ अ फ्लावर, अ लीफ एंड एन एप्पल। मंजीत के पास फ्लावर है, एक लीफ है और एप्पल है। तीन चीज़ें मंजीत के पास है। अभी उसको पैटर्न करनी है, तो वो पैटर्न 1 क्या करेगा, पहले फ्लावर, लीफ, एप्पल, उसके बाद वापस ये तीनों ही चीज़ है उनके पास, फोर्थ चीज़ें नहीं है ना, फोर्थ थिंग्स नहीं है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये तीनों चीज़ों को ही बनाकर उसको पैटर्न बनानी है। तो किस तरीके से बनाएगा वो उसके ऊपर है। अभी मंजीत ने 3 तरीके से पैटर्न फॉर्म किए। पहले उसने फ्लावर रखे, फिर लीफ रखे, फिर एप्पल रखा, वापस फ्लावर, लीफ, एप्पल, है ना, रिपीट्स होता है। सेकेंड पैटर्न में उसने पहला क्या रखा, एप्पल रखा, फिर लीफ रखा, फिर फ्लावर रखा। थर्ड पैटर्न में पहले लीफ रखा, सेकेंड एप्पल रखा और थर्ड में फ्लावर रखा, वो भी स्लीपिंग पोजीशन में। तो मंजीत ने ये 3 टाइप्स के पैटर्न्स बनाए है अपने हिसाब से, है ना, लेकिन यूज़ ये तीनों को ही किया हुआ है। रिपीट करके उसने पैटर्न्स को एक नया शेप्स दिया है, नया चेंज दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ माई एक्सपेरिमेंट विथ मैक्स हियर, क्रिएट today's Fabian's birthday. She has received beautiful gifts wrapped in colorful wrappers. हाँ, गिफ्ट बॉक्स के ऊपर वो जो रैपर होता है ना, कलरफुल रैपर्स, कितने टाइप्स का अलग अलग होता है, उसमें भी आप पैटर्न्स देखने को मिलेगी। फेबियन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द गिफ्ट रैपर्स इन द डस्टबिन thought of creating patterns by cutting out different design and then pasting the piece in her notebook. Let us observe the pattern she made using the wrappers. ओके, यहाँ पर फेबियंस ने क्या किया कि उसने वो रैपर्स डस्टबिन में थ्रोने की जगह उसने सोचा कि ये कट करके हम पैटर्न्स बनाते हैं। ओके, तो ये जो है उसके गिफ्ट बॉक्स है, उसने एक एक जो है वो कट कर लिए और उसी कट से उसने यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म किए। देखो यहाँ पर हार्ट शेप्स है, फिर है फ्लावर है, फिर दूसरा हार्ट है जो ब्लू कलर का है। ओके, ये 3 पैटर्न्स फेबियन को मिली जब उसने ये कट किया। ओके, तो ये 3 पैटर्न्स उसने फॉर्म करके रिपीटली किस तरीके से फॉर्म किए आप देख रहे हो ना। ओके, नाउ क्रिएट सम मोर पैटर्न्स लाइक दिस इन द स्पेस प्रोवाइडेड यूजिंग डिफरेंट स्टिकर्स। आपके पास स्टिकर्स भी होंगे या आपके पास कोई भी बुक्स होगी, उसमें से भी आप कट कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करके भी क्रिएट सम मोर पैटर्न्स। ओके, आपको यहाँ पर स्टिक करके कोई भी चीज़ है उसमें आपको पैटर्न फॉर्म करनी है। आप 2 भी कर सकते हो, 3 पैटर्न्स भी फॉर्म कर सकते हो, 3 भी पैटर्न्स रिपीट कर सकते हो, 2 पैटर्न्स रिपीट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको करना है। ओके, दिस इज़ योर CW वर्क और वो आपको HW में कंप्लीट करना है इन टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ सो यू हैव टू फिनिश 151 पेज नंबर 151 तक आपको ये जो है वो
कंप्लीट करना है। ओके, आप और इन CW आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ जिससे पैटर्न फॉर्म होती है, वेदर वो स्टिकर्स आप लो या घर पे कोई भी क्लोथ्स होगा, उसको भी आप कटिंग करके आपको वो किस में चिपकाना है, आपको वो CW में स्टिक करना है। ओके, कोई भी पैटर्न्स, एनी पैटर्न्स आप कर सकते हो और आपको ये जो है वो CW में स्टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आज का चैप्टर आधा यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको मैंने होमवर्क में क्या दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो है यहाँ लुक बैक है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो आपने दिया है आइडेंटिफाई पैटर्न, आपको कोई भी पैटर्न्स ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपको वो स्टिक करनी है। ओके, कोई भी पैटर्न्स आप स्टिक कर सकते हो और एज वेल एज आपको CW में भी सेम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द chapter's name and write the chapter's number. Okay, and first of all write the headings and draw the patterns और stick the patterns। आप पैटर्न स्टिक भी कर सकते हो, आप पैटर्न्स ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, इन CW। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।